तो भगवान श्री कृष्ण अपने पिता माता के सहित जब मथुरा मंडल में कंस वध के लिए पधारे हैं और कंस के वध करने के पश्चात श्री कृष्ण बलराम जी मथुरा में रहे और वहाँ से अपने माता पिता ग्वाल वालों सखाओं को वृंदावन वापस भेज देते हैं और भगवान श्री कृष्ण वचन देते हैं कि हम मथुरा के कार्य तुरंत ही संपन्न करते हुए वापस वृंदावन को लौट आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कि अब तक अपने काफ़ी दिन से अपने पिता माता की सेवा करने के लिए उत्सुक मन में था कि वसुदेव देवकी से उनको बहुत स्नेह है, उसको सेवा का मौका ढूंढते भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण अब 11 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, जिसके कारण अभी तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। तो गर्ग मुनि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण बलराम जी मध्य प्रदेश के उज्जैन के क्षेत्र सांदीपनि में आश्रम में अपने गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान स्वयं समस्त ऐश्वर्य, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, समस्त जस, समस्त ख्याति, सर्व ऐश्वर्य का मालिक है। फिर भी भगवान समस्त जीव को शिक्षा देने के लिए अपने गुरु स्वीकार करते हैं और सांदीपनि में आश्रम में 64 दिनों में 64 कला शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त के पश्चात गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने गुरु से पूछा कि आपको हम क्या सेवा करते हुए संतुष्टि विधान कर सकते हैं। तब सांदीपनि मुनि अपने पत्नी के साथ वार्तालाप करते हुए बताते हैं कि उनको पुत्र हैं जो कि सागर के तट पर उसको सागर देव ने उसको डुबा लिया था, तो उस पुत्र को वापस चाहिए। सांदीपनि को पता है कि ये जो है भगवान है स्वयं, इसलिए भगवान से इस तरह का आशा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी तुरंत ही चले जाते हैं सागर के तट पर। वहाँ पर जाके सागर जी को बताते हैं कि हमारे गुरु का पुत्र को लौटा दो। तब वरुण जी प्रकट होते हैं और बताते हैं वहाँ पर कि शंखचूर नामक एक दैत्य हैं जिन्होंने उसको लेकर अपहरण किया था। तो जो वो असुर है वो पांचजन्य नामक असुर है जिन्होंने कि गुरुपुत्र को लेके चलो अपहरण किया था। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उस समुद्र के प्रवास क्षेत्र की उस नदी में समुद्र में तुरंत ही चले जाते हैं अंदर, गंभीर पानी के अंदर। वहाँ जाकर पांचजन्य को जो शंख है उसका जो असुर थे उसको वध किया। उस पर वहाँ देखते वहाँ पर नहीं है। तो तुरंत ही भगवान वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर जमराज जी अपने लोक में विराजमान होते हैं। वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण अपने द्वार में शंखवादन करते हैं। जैसे ही शंख ध्वनि करते हैं तो जमराज जी तुरंत वहाँ पर उपस्थित होते हैं भगवान की सेवा में। और भगवान की सेवा जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की इस ध्वनि को सुनते हुए सेवा में उपस्थित हुए जमराज जी और भगवान को साथ स्वागत करते हैं। भगवान को साथ आने के कारण जब पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताता है कि हमारा गुरु का पुत्र जो है उसको अपने लोक में लेके आए हैं, उसको तुरंत वापस कर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार जमराज जी जमलोक से गुरुपुत्र को वापस दे देते हैं, लौटा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुपुत्र को लेके आकर अपने सांदीपनि गुरु को अपने
गुरु के दक्षिणा के स्वरूप में भेंट कर देते हैं। उसके बाद वहाँ से भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने आश्रम में गुरु जी की अनुमति लेकर लौट आए और जैसे ही उन्होंने अपने मथुरा में प्रवेश किए हैं, वहाँ पर सभी उनकी दर्शन करने के लिए काफ़ी दिन से प्रतीक्षा में थी और भगवान की दर्शन पाकर सब अपने को धन्य मान गए। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही वृंदावन की उपस्थिति के लिए अनुपस्थिति के लिए उन्होंने हमेशा ही अपने को बहुत ही कष्ट महसूस करते थे, जिसके कारण उन्होंने देखा कि जो वसुदेव के भाई है उनके पुत्र उद्धव जी मथुरा में आए हैं कृष्ण से मिलने के लिए। जेहेतु उद्धव जी है भगवान श्री कृष्ण के सखा, तो भगवान श्री कृष्ण जी उसको वृंदावन भेजने के लिए अपने मन में बताते हैं उद्धव जी को कि आप वृंदावन जाइए, जाकर वहाँ का सबको सांत्वना देते हुए आप वहाँ से हमारा गोपियों की समस्त समाचार लेके वापस आने का। तो क्योंकि जो वृंदावन की जो भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है उसको शिक्षा उद्धव जी को देना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण, इसके कारण उन्होंने उसको वृंदावन भेजना चाहते हैं।